ईशा मर चुकी है या नहीं आपको इस वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि ईशा मर जाती है तो ये सीरियल को देखने कोई मज़ा नहीं आएगा। ईशा की मौत नहीं हो सकती है, ये तो सिर्फ आपको नाटक की तरह खींच रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सरला ने उसे बॉक्स में बंद कर दिया था और उसके ऊपर से डीजे फट जाता है तो ईशा का शरीर जल जाता है, जिससे सूरज अपने हाथों से ईशा को हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसका पापा बोलता है कि ईशा मर चुकी है। उसने इसलिए बोला था क्योंकि उसे पता चला मर चुकी थी ईशा, लेकिन सूरज के मोहब्बत में कर दिया बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। लास्ट में ताइमा की पोल खुला है, जहाँ एक तरफ हो रही होती है सूरज और बिंदिया की शादी की तैयारी और घर के सभी लोग, रिया, काव्य, अदिति सूरज को दूल्हा बनी रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ और घर में तैयार या चल रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ बिंदिया ताइमाम के सोने की कंगन के लोभ में मोनिका जो है ईशा को बेहोश करने के लिए बना लेती है बेहोश करने वाला जूस और ताइमाम को कहकर। जहां ताइमाम को तो मोनिका पर विश्वास भी नहीं हो रही होती है कि भला ये काम यह कर पाएगी, लेकिन मोनिका ये काम को आराम से अंजाम दिला देती है। वह आराम से ईशा को अपने बातों में उलझा कर किछुई मूवी, जी आपकी हालत इस घर में और मेरी हालत सबसे खराब रहती है, इसलिए आप ये जूस पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। वही वह जूस पीते ही ईशा उसी वक्त बेहोश हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर वह तुरंत ईशा को एक बक्से में बंद कर देती है, ताकि जब तक सूरज और बिंदिया की शादी हो तब तक कोई रुकावट ईशा ना कर पाए। मगर और जब जब तक होश आएगा तब तक बिंदिया और सूरज की शादी हो चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, भोले बाबा के भी मर्जी ये रहे तो ना मोनिका तो ताइमा के साथ मिलकर ईशा को बक्से में बंद तो कर देती है, लेकिन ताइमा फैसला कर लेती है कि इस बक्से को मोनिका के चाय के टपरी पे ले जाकर रखने के लिए। पर ताइमा को पता नहीं होती कि यही उसके सबसे बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि जहां ताइमा सूरज के शादी बिंदिया के साथ करने के लिए अपनी पूरी कोशिश तो करती है, मगर मोनिका जैसे ही उस बक्से को बंटी को दे देता है चाय के टपरी घर में रखने के लिए, फिर बंटी बक्से को ले तो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ कम याद आ जाते हैं और वह उसे बक्से को उसी मंडप के आगे रख देता है। तभी आदित्य के पति आकर उसे पर डीजे रख देते हैं, पर अचानक से तभी सूरज का जो दिल है वह जोर से धड़कने लगता है, जैसा कि ईशा के साथ कुछ अनर्थ होने वाली है। और दोस्तों, होता है भी कुछ ऐसा ही, जहां सूरज मंडप पर बैठकर बिंदिया के साथ शादी के रस्म में हो रही होती और मोनिका ताइमाम से अपने वफादारी का इनाम, वह सोने का कंगन मांग रही होती है। खुद सोच रही होती है कि आज मैं वह पहनकर शादी के दिन सबको जलागी, मगर तभी होता है अचानक से बड़ा जोर धमाका, क्योंकि वह डीजे जो है फट जाता है ज्यादा साउंड के कारण और उसमें आगे भी लग जाते हैं, और इस फटने के कारण वह बक्सा भी खुल जाता है जिसमें बेहोश पड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, तभी घर के सभी लोगों के पैरों ताली जमीन खिसक जाते हैं, जहां पर मोनिका और ताइमा को सबसे ज्यादा डर हो जाती है। भले ही उसको ईशा को मारने का इरादा नहीं होती है, लेकिन ईशा मरते मरते बचती है। सबसे बड़ा झटका तो सूरज को लगता है ईशा को देखकर, और तुरंत अपने जान को बिना परवाह करते हुए बचा लेगा। ईशा को उस बक्से में मरने से जहां जहां काव्य और रिया जल्दी से ईशा को होश में लाने लगेगी और बिंदिया और सूरज की शादी वही रुकी रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी ने लिया अब तक का सबसे बड़ा मोड़, जहां सूरज जब ईशा को उस बक्से से निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ईशा अब इस दुनिया में नहीं रही। घर मातम में डूब जाता है, हर आंख नम हो जाती है, मगर सबसे ज्यादा डर और पछतावे में डूबी होती है मोनिका। और दाइमा रोते हुए मोनिका सब कुछ कबूल कर लेती है। सूरज, ये सब मैंने किया था, बस तुम्हारी शादी ऐसे करवाने के लिए। मेरा इरादा ईशा को मारने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से से भरा सूरज दायमा पर भी फट पड़ता है। वह देर न करते